गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजू रंजन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। मैं पिछले 5 साल से एसएससी रेलवे और बैंकिंग के बच्चों को मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूं। तो ये रहा हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मे मस्ट और माइट में डिफरेंस। क्योंकि जब आप मॉडल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर जो बच्चे एसएससी वगैरह एसएससी हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, बैंकिंग हो, अगर इस टाइप का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मॉडल वर्ब का रोल उन्हें पता है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है मे माइट और मस्ट का यूज, कि इसमें डिफरेंस क्या है और कब कहाँ किसका यूज होता है। तो इसको बिल्कुल आज अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए सीधा आते हैं टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या है कैसे है। सबसे पहले है हमारा मे। एक सेकेंड, सॉरी, मस्ट। तो सबसे पहले हम मस्ट को देखेंगे कि मस्ट का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। एक है हमारे पास मस्ट, दूसरा है मे और तीसरा है माइट। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो मस्ट का यूज जब पॉसिबिलिटी 90 से 100% हो तो हम मस्ट का यूज करेंगे। में जो होता है 50-50 के सेंस में होता है। और जो माइट होता है ना, इसका लगभग आप बोल सकते हैं 20 से 30% जब चांसेस होते हैं किसी चीज के, किसी घटना के होने का, तो वहां पे हम लोग मतलब माइट जो है ना लगभग निगेटिव सेंस देता है, मतलब ना के बराबर चांसेस होते हैं जब कोई घटना होने का। तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। उसके अलावा भी माइट के यूज है, मे के यूज है, मस्ट के यूज है, पॉसिबिलिटी के अलावा भी। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है तीनों में, वो पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये है कि मस्ट का यूज जो होता है जब कोई एक्शन होने का चांस 90 से 100% हो तो वहां हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। और जब कोई किसी के घटना के होने का चांसेस 50-50 हो तो जो है मतलब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो फिर आप जो है मे का यूज करते हैं। और 20 से 30 या ऐसे आप समझ सकते हैं कि लगभग ना के बराबर चांसेस हो तो आप माइट का यूज करते हैं। अब जैसे इसको समझेंगे सेंटेंस से। पहला रूल क्या कहता है, मस्ट हाई सर्टेनिटी, मतलब जिसकी सर्टेनिटी बहुत हाई होती है तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। किसका यूज करते हैं, मस्ट का। Use when you are almost 100% sure based on a strong evidence। मतलब जब आप किसी एविडेंस के बेस पे 100% श्योर होते हैं कि नहीं ये होना ही होना है, तो ये जो है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट का। जैसे सेंटेंस से समझेंगे इसको। सी हैज बीन वर्किंग फॉर 14 आवर्स, सी मस्ट बी एग्जॉस्टेड। अब ये बताओ कि इस जो ये वाला क्लॉज है हमारा, सी हैज बीन वर्किंग फॉर 14 आवर्स, तो ये कॉमन बात है कि अगर कोई लगातार 14 घंटों से काम कर रहा है तो डेफिनेटली अगर वो मशीन भी होगा तो मशीन भी हीट हो जाता है। और यदि कोई लड़की लड़का कोई भी अगर वर्क कर रहा है 14 घंटे से लगातार, तो ये डेफिनेटली है, ये 100% श्योर है, मतलब कि जो है वो एग्जॉस्ट होगा, उसके अंदर थकान आएगी। तो ये क्या है, ये क्लॉज हमें क्या बता रहा है, ये 100% श्योरिटी बता रहा है इस इंसिडेंट के होने का, ये एग्जॉस्ट होने का, थकने का। ये 100% श्योरिटी बता रहा है ये क्लॉज, कि अगर कोई 14 घंटा काम करेगा तो डेफिनेटली है कि उसको थकना है। मशीन भी हो फिर भी उसको तेल पानी और ये सारी चीजें देनी ही पड़ती है, और इंसान का तो मतलब बात ही अलग है।
तो इस कंटेक्स्ट में जो है जहां हमें समझ सेंटेंस से ये समझ में आए कि ये जो है इसके इस इंसिडेंट के होने का जैसे थकने का थकान होने का जो है श्योरिटी लगभग ऑलमोस्ट 100% है, तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। अगर यहाँ हम लोग मे का यूज करें या माइट का यूज करें तो ये हमारा क्या होगा? ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि जब 100% श्योरिटी की बात होती है तो वहां मस्ट का ही यूज करते हैं, हम मे और माइट का यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, में क्या बोलता है। में मॉडरेट सर्टेनिटी, तो अभी उसको आपको बताया ही, मतलब लगभग 50-50 के चांसेस होते हैं। यूज व्हेन समथिंग इज रियलिस्टिकली पॉसिबल और लाइकली इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट फ्यूचर में, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी है, जैसे आई मे विजिट न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ इफ आई गेट टाइम ऑफ। ठीक। मतलब कि यदि मैं न्यूयॉर्क विजिट कर सकता हूँ यदि मुझे टाइम मिलता है, तो इसका क्या है, अगर उसको टाइम मिलेगा तो वो जा सकता है। 50% जाने के चांस है और 50% जो है नहीं जाने के भी चांस है। मतलब टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ऊपर यही तो बताया कि मे का यूज 50-50 के सेंस में होता है। अब देखते हैं माइट। माइट का मैंने क्या बताया था? ये निगेटिव सेंस होता है। लगभग किसी इंसिडेंट के होने की पॉसिबिलिटी 20 से 30 होती है, या मतलब ना के बराबर होती है। तो हम लोग इसका, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। क्या बोल रहा है? लो सर्टेनिटी यूज व्हेन समथिंग इज पॉसिबल बट हाईली अनलाइकली, अनसर्टेन और प्योरली हाइपोथेटिकल। मतलब ये कल्पनीय होता है कि आप कल्पना कर रहे हैं, और जो है मतलब रियलिटी से उसका बहुत जो है मतलब रियल पॉसिबिलिटी से बहुत कम लेना देना है। जैसे इफ आई वन द लॉटरी आई माइट बाई अ याच। मतलब ये होता है एक वो सिप टाइप का होता है याच, जिसमें मतलब आप इंडिविजुअल बेस पे आप इसको रख सकते हैं घूमने फिरने के लिए। तो इफ आई विन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतूं या जीतता हूं, तो मैं खरीदूंगा, या मतलब मैं खरीदता, ऐस इस टाइप से। तो इसका क्या है कि यदि मैं लॉटरी जीतूं, मतलब अभी जो है लॉटरी जीता नहीं है। पहले तो लॉटरी जीतने के चांस ही बहुत कम कम होते हैं, क्योंकि आप लॉटरी तो प्योरली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पहले तो यही आपका मामला लगभग रफा दफा हो जाता है। और उसके बाद जब जीतेंगे तब आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो मामला इस टाइप से हो जाता है ना कि मतलब ये हाइपोथेटिकल है कि आप कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इस टाइप के सेंस में, इस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे है वही है कि आप मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? जब मामला ऑब्लिगेशन का हो। 1 सेकंड कर सकता हूँ। ऑब्लिगेशन, कमांड और स्ट्रॉन्ग डिडक्शन के सेंस में आप मस्ट का यूज करते हैं, जहां 95 से 100%। जैसे यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, तो ये क्या है? ये है आप मतलब आपको जो है मतलब स्ट्रांगली ये जो है सजेस्ट किया जाता है कि आपको पहनना ही पहनना है। ये कॉम्पनसेशन है, तो जब कम मतलब कंपलसरी है, सॉरी। तो कंपलसरी के सेंस में आप जो है मस्ट का यूज करते हैं, मतलब इसको पहनना ही पहनना है, ये आपके ऊपर रूल है, ये इम्पोज किया जा रहा है। ही लेफ्ट हिज कीज, ही मस्ट हैव फॉरगेटन देम। उसने अपना की जो है लेफ्ट हिज की छोड़ दिया। तो मतलब ज्यादा चांस है कि जो है ये पास्ट टेंस का एग्जांपल है, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉडल पास्ट। तो यहाँ भी मस्ट का यूज है कि अगर वो अपना की भूल गया, तो इसका सीधा मतलब है कि ये वो भूल, अगर उसने अपनी की को छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि भूल गया है, तभी छोड़ दिया है। तो आप यहाँ भी मस्ट का यूज कर रहे हैं। 1 सेकेंड।
सॉरी। आगे क्या है, मे। फॉर्मल परमिशन, गुड पॉसिबिलिटी विशेष। जैसे फॉर्मल आप किसी से अगर परमिशन लेते हैं, तो इनफॉर्मल के लिए आप अगर, जैसे फॉर्मल मतलब आप जो है अगर कोई अपने से बड़ा है या कोई, जैसे आप क्लास वगैरह में टीचर से अगर कोई परमिशन लेते हैं तो वहां पे आप मे का यूज करते हैं। या जिसकी गुड पॉसिबिलिटी हो, मतलब वो 50-50 वाला मामला हो। विशेष के लिए जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप से विश करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं, जैसे मे आई कम इन आप बोलते हैं। या यहाँ है सेंटेंस, मे आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ। तो इस सेंस में फॉर्मल परमिशन के सेंस में भी आप मे का यूज करते हैं। और गुड पॉसिबिलिटी तो बताया है कि जहाँ 50-50 ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, ये इसका पास्ट एग्जाम्पल है, ये तो प्रेजेंट फ्यूचर में आप मे ऐसे यूज करते हैं। जब मामला पास्ट का होता है तो मे प्लस हैव का, मे प्लस हैव प्लस भी थ्री का जाता है मॉडल पास्ट में। तो जैसे सी मे है मिस्ड हर ट्रेन, तो यहाँ भी, यहाँ जो है यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, माइट। वीक पॉसिबिलिटी, जहां मैं बताया कि लगभग पॉसिबिलिटी मतलब नगण्य हो, निगेटिव पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट लेता है ये, मतलब जिसके चांसेस बहुत रेयर हो। फिर भी मान 30%, 20 से 30% चांसेस आप समझ सकते हैं। टेंटेटिव हो सजेशन के सेंस में, इट माइट रेन बट द स्काई इज क्लियर। अब जब आसमान साफ है, स्काई इज क्लियर, स्काई जो है क्लियर है, तो आप खुद ही सोचो कि बारिश होने के कितने चांस है, बहुत रेयर चांस है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। और मॉडल पास्ट में माइट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर, मतलब तुमने मुझे पहले बताया होता। तो इस टाइप से हम लोग में मस्ट और माइट का यूज करते हैं। आगे क्या है, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। जैसे में द स्टैंडर्ड ग्रामेटिकली पोलाइट वे टू आस्क फॉर और ग्रांट परमिशन। मतलब ठीक ही बात है कि अगर जो है, अगर आप पोलाइटली किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप फॉर्मली कर रहे हैं, फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जो है वहां पे मे का यूज कर सकते हैं। मे आई लीव द रूम, क्या मैं, जैसे मे आई कम इन आप पूछते हैं, अभी मैंने बताया उसको, तो वहां पे आप जो है मे का यूज करते हैं। मे का एक यूज ये भी है। आगे माइट का है, एक्सट्रीमली फॉर्मल, टेंटेटिव एंड लार्जली ओल्ड फैशन मॉडर्न इंग्लिश। तो जैसे ना, जहाँ मे का यूज आप करते हैं ना, वहाँ फॉर्मल फॉर्मल जैसे रिक्वेस्ट के लिए आप माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत पहले होता था, ओल्ड फैशन, समझ रहे, ओल्ड ग्रामर में होता था, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ऑलमोस्ट इससे बचा जाता है। बाकी आप जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए माइट बोरो योर रीडिंग ग्लास फॉर अ मोमेंट, तो मतलब क्या मैं आपका जो है रीडिंग ग्लास ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ओल्ड वर्जन है, आज ये चलन में नहीं है, हम लोग मे का ही यूज करते हैं। लेकिन हो सकता है माइट का यूज। आगे मस्ट है, नेवर यूज टू आस्क परमिशन। मस्ट का यूज आप परमिशन को लेने के लिए यूज नहीं करते हैं, मे का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, लेकिन मस्ट का यूज आप परमिशन के सेंस में नहीं करते हैं। इट डिक्टेट्स और इन्फोर्सेस रूल इन द स्टेट, मतलब कि मस्ट जो है, आप जो है किसी चीज, कोई चीज अगर कर, कोई एक्शन करना अगर आपके लिए कंपलसरी है, तो उस सेंस में जो है आप मस्ट का यूज करते हैं। बाकी आप जो है रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए मे और माइट का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन रूल, प्रोहिबिशन, मतलब इस सेंस में आप मस्ट का यूज करते हैं, जैसे ऑल पैसेंजर मस्ट शो देयर पासपोर्ट। आप ये, मतलब ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है कि आपको, सारे पैसेंजर को आपको अपना पासपोर्ट शो करना ही होगा। तो ये क्या है, ये कंपल्सन को शो कर रहा है। और मतलब कि ये रूल है कि आपको इसको करना ही करना है। बाकी प्रोहिबिशन के भी सेंस में होता है, यू मस्ट नॉट स्मोक इनसाइड द बिल्डिंग। तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है, मतलब मना है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये मना है कि आप जो है स्मोक नहीं कर सकते इस बिल्डिंग के अंदर। तो आप इस सेंस में भी आप मस्ट का यूज करते हैं।
आगे मे नॉट और माई नॉट, माइट नॉट, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता के लिए किया जाता है। जैसे डज नॉट मीन प्रोहिबिशन, मतलब इसका जो है प्रोहिबिशन के सेंस में मे और माइट का यूज आप नहीं करते हैं। इट मीन्स यू आर अनश्योर इफ समथिंग विल हैपन। इसका जो है मतलब आप अनश्योर हैं कि कोई चीज होगा नहीं होगा, तो उस सेंस में आप मे नॉट और माइट नॉट का यूज करते हैं। लेकिन मस्ट नॉट का यूज जो होता है प्रोहिबिशन के सेंस में होता है। और मे नॉट और माई नॉट का यूज अनसर्टेनिटी के सेंस में होता है। जैसे सेंटेंस है इसको समझेंगे। ही मे नॉट कम टू द पार्टी मीन्स मे बी ही वंट कम, मतलब कि वो पार्टी में मतलब शायद नहीं आए या नहीं आया होगा, इस टाइप से। तो अनसर्टेनिटी मतलब ये मतलब श्योर नहीं है यार। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंस में आप मे नॉट या माइट नॉट का यूज करेंगे, न कि मस्ट नॉट का यूज करेंगे। मस्ट नॉट का यूज कहाँ करेंगे हम? प्रोहिबिशन के सेंस में, जहाँ कोई रूल मतलब बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली आपको मना हो, वहां मस्ट नोट का यूज करेंगे। और जब मामला अनसर्टेनिटी का हो तो आप मे नोट और माइट नोट का यूज करेंगे। आगे है पास्ट टेंस स्ट्रक्चर। तो मॉडल पास्ट आप समझ ही रहे हैं, मॉडल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो जैसे टू टॉक अबाउट द पास्ट पेयर द मॉडल वर्ब विथ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हम वर्ब थ्री ठीक तो है। मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, drawing a definitive conclusion about what happened. एग्जाम्पल है द ग्राउंड इज soaked, इट मस्ट हैव रेन्ड ओवरनाइट। क्या है? ग्राउंड गीला है, मतलब इट मस्ट हैव रेन्ड ओवरनाइट, मतलब देर रात जो है या रात को मतलब निश्चित श्योर ही बारिश हुई होगी। तो यहाँ पे आप जो है मस्ट हैव का यूज कर रहे हैं, चूंकि मॉडल प्लस पास्ट का सेंस जा रहा है। तो अगर गीला है तो, अगर ग्राउंड गीला है तो डेफिनेटली बारिश हुई ही होगी। तो पॉसिबिलिटी जो है आपका 90 से 100% जा रहा है, लेकिन ये मॉडल पास्ट बना रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। तो तो पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर जो है मस्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। मस्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक। आगे है मे है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये कब होता है? ये स्ट्रक्चर कब आता है? तो गेसिंग ऑफ पास्ट पॉसिबिलिटी के सेंस में, जब आप पास्ट की पॉसिबिलिटी को गेस करते हैं, तब आप मे प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, या माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई कांट फाइंड माई वॉलेट, आई माइट हैव लेफ्ट इन द टैक्सी, मतलब मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिला, शायद मैंने छोड़ दिया है जो है अपने वॉलेट को, कहाँ पे? टैक्सी में। तो अनसर्टेनिटी के सेंस में आप जो है पास्ट टेंस के मतलब ये छोड़ा जो है तो पास्ट का ही बात कर रहे हैं कि शायद मैंने पहले छोड़ दिया हो जब मैं टैक्सी में था, तो पास्ट का ही सेंस बन रहा है। और पास्ट के सेंस में मे माइट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट है, इसको समझ लेना जरूरी है। नेवर एड एस ईडी और आईएनजी, दे नेवर चेंज फॉर्म, मतलब कि आप जो है आप मॉडल में आप जो है एस ईडी और आईएनजी ये सारी चीजें आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मॉडल अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। आप मस्ट को मस्ट नहीं कर सकते, मे को मेड नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा है फॉलो विथ बेयर इन्फिनेटिव, मतलब कि जो है मॉडल जब भी आएगा तो अपने साथ जो है V1 लेके आएगा, अपने जस्ट बाद V1 रखेगा। आप कहीं भी आप मॉडल रखोगे, कहीं उसके बाद टू टू का यूज कर लेता है मतलब एग्जामिनर उसमें। और कभी कभी जो है भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाता है, क्योंकि मॉडल एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसका रूल है कि मॉडल अपने बाद हमेशा V1 का यूज करेगा, बाकी कोई इंटीग्रल नहीं हो बीच में, जो है आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। मॉडल आएगा तो डायरेक्ट इसके बाद फिर मॉडल प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 का सेंस बनेगा। ठीक। निगेटिव स्पेसिंग,
may not is always written as two separate words। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर may और नॉट का यूज करना होगा तो हमेशा मे और नॉट का यूज हम लोग अलग ही करेंगे। इसका एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं कहीं आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए मेंट दे दिया तो ये गलत होगा। मे प्लस नॉट का यूज हमेशा हम लोग सेपरेट एक दूसरे को करके ही करेंगे। आई होप कि यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट लगा होगा तो आप जो है अपनी बातें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और लेक्चर ठीक लगा हो क्लासेस तो आप वीडियो को लाइक कर देना।